जो आ रहे हैं द्वारिका भगवान श्री कृष्ण। आज विदुर जी की खुशी का ठिकाना नहीं। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात, आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। विदुर जी ने कहा, सत्संग में सारी बात कहूंगा। मैंने कथा में सुना था कि जो 12 वर्षों तक सतत कर्म करे उस पर भगवान बहुत बड़ी कृपा करते हैं। 12 वर्ष एक ही स्थान पर रहकर ध्यान करने वाले को प्रभु क्या देते हैं? दर्शन देते हैं। मुझे लगता है कि द्वारिकानाथ दुर्योधन के लिए नहीं किंतु मेरे लिए ही आ रहे हैं। विदुर कह रहे हैं वो दुर्योधन के लिए नहीं आ रहे, किसके लिए आ रहे? मेरे लिए आ रहे हैं। सुरभा ने कहा कि मुझे स्वप्न में रथ यात्रा के दर्शन हुए थे, वह स्वप्न सच होगा। 12 वर्षों में मैंने आज तक कभी अन्न नहीं खाया भैया। विदुर जी कहते हैं कि देवी तुम्हारी तपश्चर्या का फल मिलेगा, कल परमात्मा दर्शन देंगे। देवी सुरभा ने विदुर जी से पूछा कि आपका भी तो कोई परिचय है प्रभु। सुरभा देवी ने विदुर जी से पूछा कि आपका प्रभु के साथ कोई परिचय भी है? आज विदुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, सुरभा को कह रहे, हे प्रभु सुनिए कि जब मैं कृष्ण की चरण वंदना करता हूं तो वो मुझे चाचा कहकर पुकारते हैं। मैं तो उनसे कहता हूं, मैं तो अधम हूं, मैं तो आपका दासानुदास हूं। मुझे चाचा मत कहो, मुझे काका मत कहो। सुलभा के मन में एक ही भावना है कि ठाकुर जी मेरे घर आए, भोजन करें और मैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से निहारूं, प्रत्यक्ष रूप से निहारूं। सुलभा कहती है कि वे आपके परिचित हैं तो उनको हमारे घर पधारने का क्या दे देना? न्योता दे देना भैया। मैं भावना से तो रोज भगवान को भोग लगाती हूँ। अब मेरी इच्छा है, मेरी दृष्टि है कि वे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से मेरे यहाँ आकर भोजन प्रसादी करें। विदुर जी कहते हैं मेरे आमंत्रण को अस्वीकार तो नहीं करेंगे, किंतु इस छोटी सी झोपड़ी में उनका आदर और सत्कार कैसे होगा? उनका आदर और सत्कार कैसे करेंगे हम? उनके आगमन से हमें तो आनंद होगा ही, किंतु उनको कहीं कष्ट तो नहीं होगा। मेरे भगवान 56 भोगों का प्राशन करते हैं। धृतराष्ट्र ने उनका भली भांति स्वागत होगा। धृतराष्ट्र के यहाँ उनका क्या होगा? भली भांति स्वागत होगा। मेरे पास तो भाजी के सिवा, साग के सिवा कुछ नहीं है। अपने सुख के लिए मैं भगवान को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। यही पुष्टि भक्ति है। इसी को कहते हैं पुष्टि मार्गी भक्ति। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुलभा ने कहा कि मेरे घर में चाहे दूसरी कुछ चीज भले ही ना हो, मेरे हृदय में प्रभु के लिए तो अपार प्रेम है। वह प्रेम ही तो भगवान के चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। हम जो भी भाजी खाते हैं वही ठाकुर से को क्या कराऊंगी? प्रेम से। जो हम पाते हैं वही ठाकुर जी को प्रेम से पवाएंगे। जीव के सुधरने पर, इसके जीव दिख रही तुम्हें अपनी जीव नहीं? तो जीव के सुधरने पर जीव सुधरता है। यानी इस जीव के सुधरने पर ये समझ लीजिए जीवन सुधरता है, और जीव के पकड़ने पर जीवन बिगड़ जाता है। महाराज, सीधा सादा भोजन करने से जीवन शुद्ध होता है। यदि आहार सात्विकपूर्ण और शुद्ध होगा तो शरीर में सात्विक गुण की वृद्धि होगी। सत्व गुण के बढ़ने से सहन शक्ति भी बढ़ती है और अंत में बुद्धि क्या होती है? स्थिर होती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि और सत्व शुद्धो ध्रुवस्मृतो। अतः विदुर जी की भांति अतिशय सादगी भरा जीवन, जिसका जीवन सीधा साधा, वह अवश्य क्या बनेगा? बोलो, साधु बनेगा। साधु किसी कपड़े को नाम नहीं है। क्या? किसी कपड़े का नाम? आप देख रहे होंगे, चारों तरफ नजर डाल के देखो, क्या दिख रहे? सब कपड़े कपड़े। एक व्यक्ति आए थे आज सवेरे, वो कहने लगे, महाराज यहाँ सब साधु रहते हैं क्या? यहाँ तो सब बाबा लोग हैं, सब साधु हैं। मैंने कहा हाँ, अच्छी बात है। मैंने कहा यहाँ तो सब है, लेकिन आप किसको कह रहे हैं? कहीं कपड़े तो नहीं कह रहे हैं आप? कि हाँ, मैं तो कपड़ों को ही कहता हूँ। तो कपड़ा तो कोई भी पहन सकता है। कपड़ा
कोई भी पहन सकता है। साधु आप भी बन सकते हैं, हर कोई बन सकता है। जब आपके आचार विचार सब कुछ ठीक होंगे तो धीरे धीरे आप भी। तो फिर मैंने बताया कि किसी कपड़े का नाम साधु नहीं है, बल्कि बिगड़े हुए को जो साधे वो साधु है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए मैंने कहा कहीं तुम कपड़ों पर तो नहीं चलेंगे, तो कपड़ों पर तो हर यहाँ तीसरे में क्या है, आश्रम ही आश्रम है भैया। इसलिए कह रहे हैं कि सुलभा ने कहा कि मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, गरीब होना क्या अपराध है क्या? आपने कई कथाओं में कई बार कहा कि प्रभु किसके भूखे होते हैं, प्यार के भूखे होते हैं। भगवान गरीबों से अधिक प्यार करते हैं। विदुर जी ने कहा भगवान राज प्रसाद में जाएंगे तो वहां सुख से रहेंगे, मेरे घर तो उनको क्या होगा, कष्ट होगा। इसलिए मैं भगवान को यहाँ लाना नहीं चाहता। देवी हमारे अंदर कुछ पाप अभी बाकी है, देवी हमारे अंदर कुछ पाप अभी बाकी है। मैं तुम्हें कल कृष्ण का दर्शन कराने के लिए ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा बोलो? हस्तिनापुर। कहाँ ले जाऊंगा? हस्तिनापुर। कौन आ रहे हैं हस्तिनापुर? भूल गए गुरु जी। द्वारिका नाथ आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? द्वारिका से आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? संधि प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। किसके बीच? पांडव और कौरवों के बीच संधि प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। यानी भगवान क्या बनकर आ रहे हैं? एक शांति दूत बनकर आ रहे हैं। ध्यान दो भैया, ध्यान दो, कहीं गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं सुलभा सोचती है कि पति संकोचवश आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, किंतु मैं तो मन से आमंत्रित करूंगी, मैं तो मन से आमंत्रित करूंगा। और अगले दिन विदुर और सुलभा बालकृष्ण की सेवा करते हैं। बालकृष्ण स्मित कर रहे हैं, विदुर और सुलभा भगवान की प्रार्थना करते हैं। रथ यात्रा के समय मार्ग में इकट्ठे हुए ब्राह्मण वृंदों के द्वारा स्तुति की गई, सुनकर हर कदम के साथ जो द्रवित हो रहे थे वे दया के सागर अखिल ब्रह्मांड के बंधु और समुद्र पर कृपा करने के हेतु उसके तट पर निवास करने वाले श्री जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रों के सम्मुख कर रहे हैं। हमेशा रथारूढ़ द्वारिका नाथ के दर्शन करो। भगवान रथ में बैठकर जा रहे हैं। किस में बैठकर? रथ में बैठकर। देखो किस में बैठकर जा रहे हैं? रथ में। जब तक जीव शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा उससे आंख नहीं मिलाते, और जब तक चार आंखें एक ना हो तो दर्शन में आनंद नहीं मिलता। जब तक चार आंखें एक ना हो जाए तब तक कह रहे हैं दर्शन में आनंद नहीं मिलता। विदुर और सुलभा भी रथ देख रहे हैं। विदुर सोचते हैं मेरी ऐसी तो पात्रता नहीं है कि भगवान मेरे घर आए, किंतु क्या एक नजर मुझे देखेंगे तक नहीं। कौन कह रहे? विदुर जी। मैं पापी हूं किंतु मेरे भगवान तो पापी के भी उद्धारक है। मैं पापी हूं पर मेरे भगवान तो पापी के भी उद्धारक है। वो तो पतित पावन है, उनके लिए मैंने सभी विषयों का त्याग कर दिया है। नाथ आपके लिए मैंने क्या न सहा, मैंने क्या न सहा। क्या सहा जानते हो? जानते हो क्या सहा? भगवान जब श्री कृष्ण आए थे ना तो दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन ये बताओ ये पांडव कौन है? कहा मेरे काका के बेटे। कौन है? काका के बेटे। तो काका के बेटे हैं तो तुम्हारे क्या हुए? हैं? भाई हुए। तुम्हारे चाचा का बेटा तुम्हारा क्या होगा? भाई होगा। तो भाई हुए तो सीधे सीधे कितने? आधे राज्य के अधिकारी हुए। कितने? आधे राज्य का। लेकिन मैं आधा राज्य देने को नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सिर्फ क्या दे दो इनको? 5 गांव दे दो। लेकिन उसी समय दुर्योधन तो अकड़ कर खड़ा हो जाता है कि सोचक दैव नैव दासामी बिना युद्धेन के सवा, एक ये सब बिना लड़ाई के बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा भैया। अब तो भगवान कहने लगे, भगवान ने आओ देखा न था। अरे दुर्योधन कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो, ये तुमने देखा है
युद्ध की भविष्यता को कभी समझा है? लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लाखों घर तबाह हो जाते हैं, लाखों नारियां विधवा हो जाती हैं। युद्ध की भविष्यता आज कई प्रकार से जब आए हैं तो भोजन लेकर आए। दुर्योधन ने कहा नृत्य की बातें छोड़िए, माता गांधारी ने आपके लिए क्या बनाए हैं? 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। अब व्यंजन बनाए हैं तो भोजन देखो दो परिस्थिति में किया जाता है। पहला भोजन कब किया जाता है? भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो, और दूसरा भोजन कराने वाले के मन में क्या हो? श्रद्धा हो। मुझे भूख नहीं और तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं, इसलिए हे दुर्योधन भोजन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और वैसे भी मेरा आज निमंत्रण का है, विदुर के घर है। भगवान ने सोचा विदुर जी दीर्घ काल से ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं आज तक उनके पास ही जाऊं, अब तो उनके पास ही जाऊंगा भैया। इस तरफ विदुर जी सोच रहे हैं अभी भी मैं अपात्र रह गया हूँगा, अतः भगवान मेरे घर नहीं आते। आज सुलभा हृदय की बड़ी कातरता और आर्द्रता से सेवा कर रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैंने आपके लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया है, फिर भी आप नहीं आ रहे हैं। गोपियां सच ही कहती हैं कि कन्हैया के पीछे जो लग जाता है उसी को वो रुलाता है। कन्हैया के पीछे जो लग जाता है उसी को वो रुलाता है। कौन कह रही है? गोपियां कह रही हैं आपके लिए मैंने संसार सुख को त्याग दिया, सर्वस्व आपके चरणों में रख दिया, फिर भी मेरे घर आपका आगमन क्यों नहीं हो रहा है? कीर्तन भक्ति कृष्ण को अति प्रिय है। कीर्तन भक्ति किसको अति प्रिय है? भगवान कृष्ण को अति प्रिय है भैया, ध्यान देना है ना। सूरदास जी भी भजन करते हैं तो श्री कृष्ण आकर उनके हाथों में क्या दे देते हैं? तंबुरा दे देते हैं। सूरदास के हाथों में स्वयं तंबुरा कौन दे देता है? भगवान कृष्ण देते हैं। और सूरदास जी कीर्तन करते हैं और हमारा कन्हैया सुनता है। कहते हैं, इसी को कहते हैं कि कहाँ रहते हो प्रभु तुम? क्या कहाँ रहते हो? तो प्रभु कहते हैं नाहं बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारद। भगवान नारद से कहते हैं न तो मेरा बैकुंठ में वास है और न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं तो वहीं पर रहता हूँ जहाँ भक्त मुझे प्रेम से पुकारते हैं, मैं उन्हीं भक्तों के बीच विराजमान हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। झोपड़ी में विदुर भगवान सुलभा के नाम, आज विदुर और सुलभा भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जानते कि वे जिसका कीर्तन कर रहे हैं वह आज साक्षात उनके द्वार पर खड़ा है। मनुष्य जीवन पवित्र होगा तो भगवान बिना आमंत्रण पाए ही उसके घर आएंगे। जो परमात्मा के लिए जीता है उसके घर परमात्मा स्वयं आते हैं। वो जो परमात्मा के लिए जीता है ना, परमात्मा स्वयं बिना बुलाए ही भगवान आज विदुर की यहाँ पहुंच